Hello viewers, welcome to Fusion Tech. In today's video, I am going to explain what, where, how and when from class 6th NCERT. So let's start our video. रशीदा's क्वेश्चन। रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और अचानक उसकी नज़रें एक स्मॉल हेडलाइन पे जाती है और उस हेडलाइन पे लिखा होता है 100 ईयर्स को। अब वो ये सोचती है कि इतने सालों पहले क्या हुआ, किसी को कैसे पता हो सकता है। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। अगर हमें कल के बारे में कुछ जानना हो तो हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। लास्ट ईयर के बारे में जानना हो तो हम किसी से पूछ सकते हैं जिसको याद हो। पर अगर हमें बहुत बहुत पुराने ज़माने के बारे में जानना हो तो हम इसको कैसे करेंगे। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े वो पहनते थे, किन घरों में वो रहा करते थे, वहाँ के रूलर्स, फार्मर्स, प्रीस्ट, मर्चेंट्स, इन सबका जीवन कैसा था, और जो वहाँ के बच्चे थे वो क्या खेला करते थे, कैसे वो गाने सुनते थे, कैसे वो स्टोरीज़ सुनते थे, इनके बारे में भी हम जान सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव। अब जो पुराने ज़माने के लोग थे वो रिवर्स के बैंक्स पे ज़्यादातर रहा करते थे, और जो अर्लीस्ट पीपल थे उनको स्किल गैदरर्स बोला जाता था, क्योंकि वो अपना खाना इकट्ठे करना अच्छी तरीके से जानते थे। और जो उनके सराउंडिंग के फॉरेस्ट थे और वहाँ के जो प्लांट थे वो उनकी वास्ट वेल्थ भी जानते थे, और वहाँ से रूट्स, फ्रूट्स और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी कलेक्ट किया करते थे, और वो जानवरों का भी शिकार करते थे। और जो पुराने ज़माने के लोग थे उन्होंने वीट और बार्ले का भी खेती करना शुरू कर दिया था 8000 साल पहले। और जो पुराने ज़माने के लोग थे वो शीप, गोट और कैटल का भी यानी को भी पालने लगे और विलेजेस में रहने लगे, और कुछ जगहों पे एग्रीकल्चर डेवलप्ड होने लगा। कुछ यानी जो पहली जगह है जहाँ पर राइस उगाया गया है वो विंध्यास का नॉर्थ है। और जो 47 ईयर्स अगो जो अर्लियर सिटीज़ थी वो रिवर्स के बैंक्स पे फ्लरिश्ड होने लगी, और उसके बाद 25 ईयर्स अगो सिटीज़ जो थी वो गंगा के बैंक्स पे और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे भी डेवलप्ड होने लगी, और सी कोस्ट पे भी डेवलप्ड होने लगी। जो एशियन टाइम्स में जो गंगा का साउथ पार्ट हुआ करता था उसको लोग मगधा बोला करते थे, और यहाँ के जो रूलर्स थे वो बहुत पावरफुल हुआ करते थे और उनके बहुत बड़े किंगडम्स हुआ करते थे, और वो कंट्री के अलग अलग हिस्सों में भी अपना जो किंगडम है उसको फैला कर रखते थे। और जो पीपल थे पुराने ज़माने के लोग वो ट्रैवल भी कर रहे थे इधर उधर सब कॉन्टिनेंट्स पे, और जो हिमालय, डेजर्ट, रिवर्स और सीज से ये सब जर्नीज़ को डेंजरस बनाते थे पर इम्पॉसिबल नहीं बनाते थे। और जो मेन और वुमेन थे वो अपने लाइवलीहुड के लिए भी इधर उधर जाया करते थे, और जो नेचुरल डिज़ास्टर है जैसे फ्लड्स और ड्राउट्स, इन सब से बचने के लिए भी वो इधर उधर जाते थे। कुछ यानी कई बार जो मैन थे वो मार्च करते थे आर्मीज़ में दूसरे के लैंड्स को कॉन्क्यर करने के लिए, और जो मर्चेंट्स थे वो कारवेंस और शिप्स में अपने गुड्स लेकर के इधर उधर जाते थे। और जो रिलीजियस टीचर्स थी वो विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन जाती थी, और जो उनका रास्ता था, वे था, उस पर वो दूसरे लोगों को एडवाइस भी किया करती थी। और कुछ लोग ऐसे भावना के साथ चलते थे, एडवेंचर की भावना से भी वो चलते थे इधर उधर, न्यू प्लेसेस भी उनको खोजनी थी। और इसी तरह जो लोग थे पुराने ज़माने के वो अपने आइडिया शेयर करने लगे। और जो हिल, माउंटेन्स और सीज हैं वो एक नेचुरल फ्रंटियर है एक सब कॉन्टिनेंट के, और ये बहुत डिफ़िकल्ट है इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करना, पर जिनको करना होता था वो कर लेते थे और स्केल भी करते थे, यानी एक मैप बना देते थे ताकि दूसरे लोगों को आसानी हो। और जो लोग इसको क्रॉस कर लेते थे वो यहाँ पर आकर सेटल भी हुआ करते थे, और इसी तरह हमारे ट्रेडिशन और कल्चर्स भी बने। और जो लोग थे वो नई तरह की चीज़ें सीख रहे थे, जैसे स्टोन को कैसे कार्व करें, म्यूज़िक कैसे बनाएं, और कुकिंग और अच्छे कैसे कर सकते हैं हम। नेम्स ऑफ द लैंड। अब जो हम अपनी कंट्री के लिए 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं वो है इंडिया और भारत। और जो इंडिया वर्ड है वो एक नदी से आया है जिसको बोलते हैं हम इंडस, और जिसको संस्कृत में सिंधु भी कहा जाता है। और जो ईरानियंस और ग्रीक्स थे जो यहाँ पर आए थे नॉर्थ वेस्ट में,
अबाउट 25 ईयर्स अगो पहले वो इंडस के साथ फेमिलियर थे और इसको हिंदोस या इंडोस बोलते थे। और जो इसका रिवर का ईस्ट पार्ट होता था उसको इंडिया भी बोला करते थे। और जो भारत है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता था जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे और इनको ऋग्वेदा में भी मेंशन किया गया है जो संस्कृत में लिखी है 3500 ईयर्स अगो पहले। और उसके बाद ये हमारे जो भारत है ये हमारे कंट्री के लिए भी यूज़ होने लगा। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। जैसे हम बुक्स पढ़ के भी अपना जान सकते हैं कि क्या हुआ है पास्ट में। और जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको हैंड से लिखा जाता था। और जो ये मैन्यू वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड। और इनको पाम लीफ पे लिखा जाता था और या तो फिर एक ट्री के बार्क पे लिखा जाता है जिसको बिर्च बोलते हैं जो हिमालयस में उगता है, ग्रो होता है। और जो यानी ऐसे ईयर्स होते गए, पास्ट होते गए और जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे उनको इंसेक्ट खा गए या तो फिर वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए। और पर कुछ ऐसे हैं जो अभी भी सर्वाइव करते हैं, प्रिजर्व्ड है टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में। These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine and science। ऐसी बहुत सारे बुक हैं और इनके यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी ये लिखी गई है। जैसे रिलीजियस बिलीफ्स पे लिखी गई हैं, प्रैक्टिसेस पे लिखी गई हैं, राजा महाराजाओं के जीवन पे लिखी गई हैं, मेडिसिन पे लिखी गई है और साइंस पे लिखी गई हैं। Besides, there were epic poems, plays. Many of these were written in Sanskrit. Others were in Prakrit, language used by ordinary people, and Tamil. और इनको अलग अलग भाषाओं में भी लिखा गया है। जैसे संस्कृत में, इंडिया में संस्कृत में लिखा गया है, प्राकृत में लिखा गया है। प्राकृत एक ऐसी भाषा होती है जो ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा यूज़ की गई थी और तमिल में भी लिखी गई है। We can also study inscriptions. These are written on relatively hard surfaces such as stone or metal. और जो इंस्क्रिप्शंस है ये भी हम पढ़ सकते हैं। इनको हार्ड सरफेसेस पे ज़्यादातर लिखा जाता था। और कई बार तो राजा जो थे वो अपने यानी ऑर्डर्स जो देते थे वो स्टोन पे एक या तो फिर एक बड़े से पत्थर पे वो खुदवा देते थे, लिखवा देते थे कि ताकि जो भी लोग हैं वो इसको यानी ऑबी करे, इसको माने। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ inscriptions as well where men and women including king and queens recorded what they did। और जो मैन और वुमेन हैं और जो किंग्स और क्वींस थे वो अपने रिकॉर्ड थे, वो जो भी करते थे वो उसमें इंस्क्रिप्शंस पे लिखा करते थे। जैसे जो राजा थे वो अपने रिकॉर्ड्स करते थे विक्ट्रीज पे कि उन्होंने कितनी बैटलें लड़ी, कहाँ तक लड़ी, ये सब भी वो लिखते थे। There were many other things that were made and used in the past। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पास्ट में यूज़ की गई हैं, बनाई गई हैं। Those who study these objects are called archaeologists। और जो ये पढ़ते हैं इनको archaeologist बोला जाता है। They study the remains of buildings made of stone, brick, paintings and sculpture। वो अलग अलग चीज़ें भी पढ़ते हैं जैसे बिल्डिंग्स जो स्टोन की बनाई गई हैं, ब्रिक्स की बनाई गई हैं, पेंटिंग्स के बारे में भी पढ़ते हैं और स्कल्पचर के बारे में भी वो पढ़ते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सक्लेवेट, डिग अंडर द सर्फेसेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अलग अलग जगह पे जाते हैं और जो यानी अर्थ के सरफेस पे भी वो डिग किया करते हैं ताकि उनको कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएं, पुरानी चीज़ें मिलें, उसके बारे में वो जानें। जैसे वेपन्स हो गए, पॉट्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए और कॉइन्स हो गए। Some of these objects may be made of stone, other of bone, baked clay और metal। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको स्टोन से बनाई गई हैं, मेटल से बनाई गई हैं, बेक्ड क्ले से बनाई गई हैं और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से भी बनाई गई हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम।
और जो चीज़ें हार्ड चीज़ों से बनाई गई हैं वो बहुत समय तक वो जीवित रही हैं, सर्वाइव किया है। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. और जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो बोन्स के भी ढूंढते हैं, जैसे एनिमल्स के, बर्ड्स के और फिश के। ये बोन्स ढूंढते हैं ताकि उनको पता लग सके कि पास्ट में लोग क्या खाया करते थे। Plant remains survive far more rarely if seeds of grain or pieces of wood have been burnt. और जो प्लांट्स है वो ऐसे बहुत रेयर प्लांट्स है जो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, और जो प्लांट्स है वो एक चार्ड फॉर्म में भी अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer the information found from manuscript, inscriptions and archaeology. और जो हिस्टोरियंस है, जिनको हम स्कॉलर्स भी बोलते हैं, वो स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में, और वो एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसका नाम है सोर्स। वो ये बताना चाहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में, इंस्क्रिप्शंस के बारे में, और आर्कोलॉजी का इंफॉर्मेशन वो सोर्स के थ्रू देते हैं। Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. Some historians and archaeologists are like detectives who also use sources like clues to find out what about our past. और एक बार जब ये सोर्सेस मिल जाती हैं तो जो पास्ट के बारे में जानने का पूरा क्रिया है वो और भी ज़्यादा एडवेंचरस हो जाता है। और जो हिस्टोरियंस है वो एक तरह के डिटेक्टिव्स हमको लगते हैं, और जो हमारे पास्ट के बारे में क्लू ढूंढते हैं। वन पास्ट और मैनी। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक आर पास्ट? अगर अपन ने देखा हुआ तो हमारे जो बुक है वो उसको आर पास्ट भी बोला जाता है, यानी आर पास्ट है उसका नाम। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। और जो पास्ट है उसको प्लूरल फॉर्म में रखा गया है ताकि ये बताया जा सके कि जो लोग थे वो डिफरेंट थे और उनके अलग अलग तरीके के हिस्ट्रीज थे, पास्ट थे। For example, the lives of herders or armors were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftspersons and so on. और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हर्डर्स और आर्मर्स का जीवन किंग्स और क्वींस से बहुत अलग हुआ करता था, और जो मर्चेंट्स का था वो क्राफ्ट पर्सन से अलग हुआ करता था। Also, as is true, even today people follow different practices and custom in डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और जो लोग हैं अपने देश में यानी बहुत सारे धर्म के लोग हैं और वो अलग अलग मान्यताओं को मानते हैं। अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और जैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे अंडमान जो आइलैंड है वहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी अपना जीवन ऐसे मतलब पुराने ज़मानों के तौर पे ही जीते हैं, जैसे वो फिशिंग करके, हंटिंग करके और फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करके ही अपना जीवन पूरा जीते हैं। By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. Differences such as these existed in the past as well. और जो सिटीज़ पे लोग हैं वो अभी भी यानी अभी दूसरे लोगों पे ही निर्भर है अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए। जैसे हम फार्मर्स डिपेंड है कि वो वेजिटेबल उगाएंगे और फिर हमको वो मिलेगा, जैसे ही पुराने ज़माने में भी होता था। बिसाइड देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, एक और तरह का डिफरेंस है। We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. और जैसे जो राजा थे वो अपने यानी ज़्यादातर रिकॉर्ड्स रखते थे बैटल्स के और अपनी विक्ट्रीज़ के। जनरली ऑर्डनरी पीपल सच एज hunters, fishing flock gatherers, farmers और herders did not keep records of what they did. और जो ऑर्डनरी पीपल हुआ करते थे, जो अपना यानी जो ऑर्डनरी पीपल थे अपना ऑर्डनरी जीवन जीते थे, जैसे हंटर, फिशिंग फ्लॉक और गैदरर्स, ये सब अपना कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे।
While archaeology help us to find out about their lives, there is much that remains unknown. और जो आर्कियोलॉजी है उसके द्वारा ही पता चला है कि जो यानी ऑर्डिनरी पीपल थे जैसे फार्मर्स, इन सब का जीवन कैसा हुआ था, पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अननोन हैं. What do dates mean? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something. अगर हमसे अभी कोई डेट पूछ ले तो हम सब जो आज का दिन है और मंथ है और ईयर है वही बताएंगे. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. और जो ये ईयर्स है जो भी इनको काउंट करता है इनको हम जनरली जीसस क्राइस्ट के जीवन से हम असाइन करते हैं जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. Also dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC before Christ added on. और जो 2000 है उसका मतलब होता है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2000 साल बाद. और जो ये डेट्स हैं उनको बैकवर्ड भी काउंट किया जाता है, जैसे बिफोर क्राइस्ट भी हम काउंट करते हैं. इन दिस बुक वी विल refer to the dates going back from the present using 2000 as our starting point. और इस बुक में हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट 2000 से रखेंगे और अपने बैक जीवन के बारे में 2000 से पहले के जीवन के बारे में भी हम इस बुक में जानेंगे. Letters with dates. BC we have seen stands for before Christ. और BC को जो है वो बिफोर क्राइस्ट से भी हम बोलते हैं. You will sometimes find AD before dates. This stand for two Latin words anno domini, meaning in the year of the Lord, i.e. Christ. और जो AD है ये डेट्स के बिफोर भी होता है, यानी और ये दो लैटिन वर्ड से बनाया गया है जिसको बोलते हैं हम एनो डोमेनी. इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, भगवान के ईयर में. So 2005 can also be written as AD 2005 और 2005 को भी हम AD बोल सकते हैं. Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC. और जो CE है उसको AD के कई बार उसको AD के जगह पर भी रखा जाता है और BCE को BC के जगह पर भी रखा जाता है. द लेटर्स CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा एंड BCE फॉर बिफोर कॉमन एरा. जो CE है उसको कॉमन एरा के नाम से भी जाना जाता है और जो BCE है उसको बिफोर कॉमन एरा के नाम से भी जाना जाता है. वी यूज़ दीज टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. और इनको यानी इन सबको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्रिश्चियन एरा का पूरा है और इसको यानी वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में भी रखा गया है, माना गया है. इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग बिफोर अबाउट 200 years ago. और हमने ये जो डेट है इन डेटों को मानना 200 years ago पहले किया था जब अंग्रेज़ों का राज चल रहा था, फॉरेनर्स यहाँ पर आए थे. एंड समटाइम्स द लेटर्स BP मीन्स बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड. और कई बार BP को भी बिफोर प्रेजेंट की तरह यूज़ किया जाता है. Elsewhere we have seen that inscriptions are written on hard surfaces. और जो inscriptions हैं उनको hard surfaces पे भी लिखा जाता है. Many of these were written several hundreds of years ago. All inscriptions contain both scripts and languages. और जितने भी inscriptions हैं वो languages और scripts दोनों contain करते हैं, दोनों होते हैं. Languages which were used as well as scripts have changed over time. और जो languages हैं जो scripts में यूज़ की गई हैं वो change होती गई हैं time to time. So how do scholars understand what was written? तो scholars को कैसे पता होगा कि ये इस पे क्या लिखा है? This can be done through a process known as disparagement.
और इस प्रोसेस को यानी एक प्रोसेस है, इसका नाम है डिस्पेरमेंट। इसके द्वारा भी हम कर सकते हैं। One of the most famous stories of disappearance comes from Egypt, a country in North Africa where there were kings and queens about 5,000 years ago. और एक बहुत बहुत एक फेमस स्टोरी है जो इजिप्ट से आई हुई है। इजिप्ट नॉर्थ अफ्रीका में है, जहाँ पर किंग्स और क्वींस 5,000 साल पहले रहते थे। रोसेता इज़ a town on the इजिप्ट कोस्ट ऑफ इन द कोस्ट ऑफ नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। और जो एक रोसेता है वो एक टाउन है इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट पे। एंड हेयर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वॉज फाउंड which contains inscription in 3 different languages and script, Greek and 2 forms of Egyptian। और यहाँ से एक पत्थर मिला गया था जिसपे यानी एक इंस्क्रिप्शन मिला गया था जिसपे बहुत यानी 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस थी। एक ग्रीक की थी और 2 अलग इजिप्टियन भाषा ही थी। स्कॉलर्स who could read Greek figured out the names of kings and queens were enclosed in a title frame and called a cartouche। और जो ग्रीक के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने पता लगा लिया था कि ये किंग्स और क्वींस के नाम थे और इनको एक फ्रेम में बदल दिया। दे then placed the Greek and the Egyptian signs side by side and identified the sounds from the which the Egyptian letters stood। और जो यानी ग्रीक्स के थे वो ग्रीक्स के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने जो भी इजिप्टियन साइंस थे उनको साइड बाय साइड रखा ग्रीक के वर्ड्स से, और फिर उनको पता चल गया कि ये लेटर्स इस चीज़ के लिए स्टूड होते हैं। जैसे एज यू कैन सी अ लॉयन स्टूड फॉर लायन एंड अ बर्ड फॉर ए। जैसे हम देख सकते हैं कि अभी एक फ़ोटो आई थी और उस पर यानी लॉयन के लिए एल लिखा गया था और बर्ड के लिए ए लिखा गया था। Once they knew what the letter stood for, they could read other inscription as well। और अगर एक बार उनको अगर पता चल गया कि इस पे क्या लिखा है तो वो दूसरी इंस्क्रिप्शन भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। Thanks for watching my video।